श्री राम। बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार कियो। प्रणत जनन को पार कियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जगत रण कियो। द्वितीय से तू जगत रण कियो। परम पूजनंत से यति सम्राट जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का आज प्रागट्य दिवस है। संपूर्ण विश्व में जयंती महोत्सव मनाई जा रही है। हम लोग भी कुछ क्षणों के लिए आचार्य चरण का स्मरण करेंगे। यस्य श्री मकरंद मध्य मधुपाय योगींद्र वृंदासने यस्याञ्छति परागरागममृतम् नित्यं निलिम्पादयः। यस्यानन्द यशाम्बुधौ बुधगणा मज्जन्ति तन्मञ्जुलम्। रामानन्द पदारविन्द ममलम्। रामानन्द पदारविन्द ममलम् वन्दे जगन्मङ्गलम्। वन्दे जगन्मङ्गलम्। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि जिनके चरण कमलों की रस माधुरी का योगी जन पान करते हैं, देवता भी जिनके चरण कमलों की रस चाहते हैं, जिनके भाष्य रूप यश समुद्र में विद्वान लोग सदा स्नान करते हैं, ऐसे श्री रामानंद चरण की निर्मल चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जो जगत का मंगल करने वाले हैं, कल्याण करने वाले।
जैसे भगवान के अवतार होते हैं वैसे इन महापुरुषों के अवतार होते हैं। एक ऐसा समय था जो भारत में मुसलमानों ने छल करके पहले क्षत्रियों को मिला लिया, क्षत्रियों राजाओं को मिला लिया और फिर छल करके पूरा राज हड़प कर लिया। पूरा राज अपने कब्जे में कर लिया मुसलमानों ने, और इसके बाद अत्याचार करना प्रारंभ किया। इतना अत्याचार किया कि पूरी भारत की भूमि में हाहाकार हो गया। ग्रंथकार वर्णन करते हैं, हाहाकार भयो जग भारी, हिंदू रोवत त्राहि पुकारी। हर शहर में कत्लेआम की घोषणा कर दी जाती है। आज यहाँ कत्लेआम होगा, यानी सबको समाप्त किया कर दिया जाएगा। इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, कोई विरोध करने वाला नहीं। लाखों लाखों हिंदू परिवार के सिरों को काट दिया जाता है। कत्लेआम करवा रही बारा, बरवस धर्म हरहि असि द्वारा। इसी श्रृंखला में तीर्थराज प्रयाग में मुसलमानों ने एकाएक एक मोहल्ले में कत्लेआम का धावा बोल दिया। जबरदस्ती घर में घुस करके लोगों को तलवार से सिर काटने लग गए। एक घर में घुसे, वहां एक 14 वर्ष का बालक था जिसका नाम मनसुख था। उसने अपनी आंखों के सामने देखा उसकी माँ का गला काट दिया, पिता का गला काट दिया। परिवार में किसी को नहीं बचाया। वो कमरे के कोने में छिपा हुआ था। संयोग से वहां खिड़की थी, खिड़की से नीचे कूदा और भाग गया। और भय के मारे इतना भागा, इतना भागा, जंगल में पहुंचा जहां कोई नहीं था। और एकांत जंगल में दुखी होकर के रोने लग गया। वो कहते हैं कि बस मैंने संसार का स्वरूप देख लिया है, अब बस किसी तरह से राम जी का दर्शन हो जाए, मरने के पहले राम जी का दर्शन हो जाए। विरह विकल हा राम पुकारी, विरह विकल बिलपत वर्षत लोचन वारी। भगवान बालक का रूप धारण करके आए। मनसुख के पास जब गए तो उसे लगा कि मेरे ही समान कोई बालक है। भगवान ने पूछा
अच्छा भैया तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें कौन सा दुख है? तुम्हें रोते हुए देख करके हमें कष्ट होता है। मनसुख ने कहा भैया तुम अपना खेल लेके आए हो, मेरी व्यथा ऐसी है जिसको कोई दूर नहीं कर सकता है। कहत कहत व्याकुल भयो, विरह व्यथा अधिकार, अब निगरो हानाथ कही, हानाथ कही तन सुधि सकल खुला, तन सुधि सकल खुला। वह प्रभु से एक एक बात सुनाया, कितना अत्याचार हो रहा है। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा कहके भगवान ने अपनी निज रूप का दर्शन कराया। निरीखत प्रभु शब बारंबार, भगवान के दिव्य रूप माधुरी का दर्शन करके वह बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले जय जय, बस एक इच्छा है कि अत्याचार भारत में बंद हो जाए, बहुत कष्ट है यहाँ के जीवों को। हरहु वेग यह विपत्ति विशाला, करुणा दीन दयाला, भगवान ने आयत वाणी सुन करके कहा ठीक है, मैं त्रिवेणी में अवतार लेकर के जीवन के समस्त दुखों को दूर करूंगा। बस इतना कान से सुनना कि उसने तुरंत उसी समय ये नश्वर शरीर त्याग दिया। सो मन सुख तत्क्षण तन त्यागी, सो मन सुख श्री हरिधाम गयो बड़ भागी, गयो बड़ भागी, गयो बड़ भागी, गयो बड़ भागी। इस तरह से कुछ समय निकल गया। तीर्थपति प्रयाग में पूर्ण सुगम नाम के एक परम सात्विक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। भगवान ने आपको संपत्ति दी थी तो खूब दान करते, खूब अतिथि सत्कार करते और भगवान की सेवा में मन लगाते। सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था। सब सुख पुण्य सदन मन माही, सब सुख केवल एक पुत्र सुख नाई। पुत्र की अभिलाषा से प्रयागराज में आप दोनों प्रतिदिन बेणी माधव भगवान का दर्शन करने जाते।
नित्य प्रति आराधना करते, पूजन करते और वापस आ जाते हैं। एक दिन पूर्ण सदन की पत्नी सुशीला जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही थी वेणी माधव जी के मंदिर में। उसी समय आकाशवाणी हुई मंदिर के अंदर। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंदिर भई मनोहर बानी, पुत्रवती भव अम्ब सयानी अम्ब सयानी। आकाशवाणी उधर हुई मंदिर में और आपके आंचल में एक शंख प्रकट हो गया। दाहिना वर्त शंख और एक सुगंधित पुष्पमाला प्रकट हो गई। आपको ऐसा लगा कि ठाकुर जी ने मुझे प्रसाद दिया है। आकर आपने अपने पति देव से पूरी बात बताई। श्री पूर्ण सदन जी से बहुत आनंद हुआ है। उसी दिन आपने रात्रि में देखा कि आकाश में अद्भुत प्रकाश हो रहा है और वो प्रकाश आकाश से उनकी तरफ आ रहा है। सुशीला जी भयभीत हुई, बेहोशी सी होने लग गई और वो प्रकाश मुख के माध्यम से अंदर चला गया। बारह सौ छप्पन सुखद, 1256 सुखद, विक्रम संवत चंद, माघ कृष्ण तिथि सप्तमी, माघ कृष्ण तिथि सप्तमी, प्रगटे रामानंद। विक्रम संवत 1256 और आज की तिथि माघ महीना, कृष्ण पक्ष सप्तमी की तिथि और प्रातः काल का समय श्री रामानंद जी महाराज का अवतार। बोलो श्री रामानंदाचार्य महाराज की। प्रगटे करुणा कर प्रेम सुधा कर, प्रगटे करुणा कर आचार्य अविनाशी, प्रगटे करुणा प्रेम सुधा कर, हे करुणा आचार्य अविनाशी। संतन कुल मंडन भाव भय खंडन, कुल भक्ति भवन सुखराशि,
सुर मुनि ज्ञानी पाखंड विनाशन तत्व प्रकाशन तेजो में तप खानी दिनों पर दया करने के लिए और जीव मात्र को प्रेम प्रदान करने के लिए सुंदर अविनाशी आचार्य भगवान प्रकट हुए। माता शिशु रूपम निरख अनुपम माता शिशु लोचन नलिन विशाल सुंदर शशि वदनम शोभा सदनम तिलक चिन्ह युत माता सुशीला ने अलौकिक सौंदर्य वाले अपने पुत्र का मुखचंद्र देखा। बड़े बड़े कमल के समान नेत्र, मस्तक पर तिलक विराजमान, बिजली की तरह मुख की कांति जगमगा रही है। बड़े सुंदर चरण और हस्त कमल, अनुपम बालक को देखा। बालक के रोने की आवाज सुन करके चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े। मंगल में गीत गाती हुई अनेक महिलाएं आई, अनेक मांगलिक वस्तुओं को साथ में लाई। आज पूर्ण सदन का वह दिव्य निवास आनंद का निवास हो गया। गावहि मंगल मंजुल बानी लावहि मंगल वस्तु सयानी पूर्ण सदन मन सुख न समाई पूर्ण सदन हाँ प्रमुदित देह दशा बिसराई बाजहि बाजल विविध प्रकार जात कर्म करी मंगल चारा। अनेक तरह के मांगलिक पदार्थों के द्वारा आज उत्सव संपन्न हो रहा है। पूर्ण सदन जी आज जो हाथ में आता है वही दान दे रहे हैं। धन रत्न हाथी घोड़े, इतनी प्रसन्नता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संपूर्ण भवन को ध्वजा पताका वंदनवार से सजा दिया गया है और ग्रंथकार कहते हैं कि आज केवल पूर्ण सदन के ही घर में नहीं,
प्रयागराज में हर घर में बधाइयां हो रही। से वही रिधि सिद्धि तरुण तनु, से वही रिधि सिद्धि तरुण तनु, श्री आनंदित आज घर घर बजही बधावने, मंगल साज समाज, मंगल साज समाज, मंगल साज समाज। बड़ा सुंदर पालना बनाया गया है। उस पालने में शिशु को लिटाया गया है और बालक की शिशु की शोभा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगती है। अनेक तरह की शिशु लीलाएं शिशु कर रहे हैं। माँ मनोहर मनोहर गीत सुना करके बालक को प्रवृत्त करती है। अनेक तरह के खिलौने उनके हाथ में देती है। माता सुंदर देते खिलौना, गावत गीत लाल गई छोला, माँ जब काम में किसी चली जाती है, जिनके पालने में रोज एक तोता आता है और चरणों की तरफ पालने में बैठ जाता है और बस एक ही काम करता है, वहां बैठ करके राम 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 रट लगा देता है। वो तोता राम नाम की ऐसी रट लगाता है, इनका एक एक अंग पुलकित हो जाता है, हाथ पैर बार बार उछालते हर्ष के मारे। एक कीर्ता नित्य प्रति आवे, एक राम नाम कहे शिशु ही सुनावे, शिशु लख सुख ही महासुख पावे। हाँ कर उठाए दूर निकट बुलावे, उस शिशु को तोता इतना अच्छा लगता है जो राम नाम सुनाता है कि अपने छोटे छोटे हाथों को उठा अपने पास बुलाता, मेरे पास आ, समीप से मेरे समीप में आ जाए। इस तरह से हमारे ऋषि पंचमी का सुंदर दिन आया और पूर्ण सदन ने विचार किया कि अन्नप्राशन उत्सव करना चाहिए। अनेक तरह के व्यंजन बनवाए श्री पूर्ण सदन जी ने। सुशीला माँ गोदी में लेकर के आई और जहाँ अनेक तरह के व्यंजन रखे हुए थे वहाँ इनको छोड़ दिया। उन व्यंजनों में उस शिशु ने जो तस्मई का कटोरा रखा था, खीर का कटोरा रखा था, उधर उंगली उठाई, बाकी किसी की तरफ देखा ही नहीं। माँ जब खीर के सिवा और कोई चीज मुख में डालती तो मुख बंद कर देते।
इधर कर लेते, मचल जाते हैं। जब खीर खिलाती तो बड़े प्रेम से खाते हैं। खीर और शिशु अंगूर उठाई, माता पायस तनिक पवाई, माता व्यंजन चाहत पवावन, हाँ मचलत मुख न देत लगावन। ग्रंथकार कहते हैं कि उस दिन से अन्नप्राशन जिस दिन से हुआ, उस दिन से श्री रामानंदाचार्य जी पूरे जीवन केवल पायस ही पाया, केवल खीर ही पाते थे आप पूरे जीवन। तादिन सोय है बनो आहारा, तादिन एकमात्र पायस आहारा। आगे चरित्र में आया है कि महाशिवरात्रि का दिन था, तो स्वामी रामानंदाचार्य जी के मन में आया कि आज बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने चले, काशी की बात। तो बड़ी भीड़ होती है उस दिन बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में। तो आप रात्रि में 12 बजे योग मार्ग से सीधे मंदिर पहुंच गए, चल के नहीं, आकाश मार्ग से। और मंदिर के सामने जब पहुंचे तो मंदिर के कपाट बंद थे रात्रि में 12 बजे। आप जैसे खड़े हुए तो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर अपने आप खुला। कपाट खुला तो भगवान शंकर पराम्बा पार्वती दोनों खड़े होकर के आपका स्वागत किया, अंदर बुलाया। अंदर बुला करके अन्नपूर्णा से कहा, पराम्बा पार्वती से कहा कि देखो एक खीर के शौकीन है, इससे जितनी अच्छी से अच्छी खीर तुम बना सकते हो बनाओ। स्वागत, अतिथि का स्वागत किया जाता है ना, तो पार्वती से कहा कि बढ़िया से बढ़िया खीर बनाओ। पार्वती जी चली गई तो भगवान शंकर क्या बोले, देखो बोले आचार्य जी आप इस समय पूरे भारत में राम नाम की लहर चला दिया, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति के मुख से राम 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 राम। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है शंकर। श्री जयराम देव जी ने लिखा है कि शंकर जी ने एक अलौकिक बात कही जगलू रामानंदाचार्य जी से कि मैंने काशी में नियम बनाया है कि कोई एक बार भी अपने मुख से राम कहे, वो कैसे भी कहे, श्रद्धा से कहे या श्रद्धा से, उससे कोई मतलब नहीं। कोई एक बार अपने मुख से राम बोलता है तो मैं काशी से 3 बार से साष्टांग प्रणाम करता हूं। ये शंकर जी कह रहे, बाबा विश्वनाथ जी, संसार का कोई भी व्यक्ति एक बार राम कहता है तो मैं यहां से 3 बार साष्टांग प्रणाम करता हूं। और आप लाखों लोगों से राम नाम करवा रहे, आपको कितनी बार प्रणाम करूं? स्वामी रामानंदाचार्य जी की शंकर जी की बातचीत हो ही रही थी। पराम्बा पार्वती खीर लाई, खीर पवा करके विदा किया रामानंदाचार्य।
चरित्र बहुत है, समय की मर्यादा में हाजिरी लगाने के लिए बस इतना स्मरण करते हुए स्वामी रामानंदाचार्य जी के शरणों में आज के दिन हम सभी वंदन करें, प्रणाम करें और उनसे याचना करें कि जैसे आपने सबके हृदय में राम नाम विराजमान किया है, हमारे हृदय में भी राम नाम विराजमान। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका, ये मौका चूना जाए, ये मौका अनोखा। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने ये मौका चूना जाए, ये मौका भी अनोखा। नमो नमो श्री भक्त स्वामी, जाके सुन तुम्हारा पूरे झर चतुरा धन लाल, गद गद स्वर बोल के तो अनु अंगनी, आलोचन बरसत सुवन जाल, उतर जा तो भी बन जाल विष्णु, विधिवाय सरस्वती काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, आलेख शीघ्र हटि शरण प्रसाद, जय जगत कुसुम लेख सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासन शोभते अरुजाल, रोम रोम में करत निहाल, श्री अरुण नारायण सिया प्रिय, भगति जीवन सिकर सार, जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमान, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम